खुदा के लिए आप अबूजान से बात कर लीजिए कि हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दें। अब ये दिन से हमें उम्मीद है आप ही कुछ कर सकती हैं। मरियम उस जमाने का इकबाल बुलंद हो। आमिर भेजने के लिए और क्या सामान तैयार करवाना है हुजूर? अभी तुम जाओ, बाद में बताते हैं। समझ नहीं आता आखिर शहंशाह से बात कैसे करें। एक और मान बाई है, उनका मान है, और दूसरी ओर सलीम का प्रेम। शाहशाह का इकबाल बुलंद हो। शाही रकाशा आपसे मिलने की इजाजत चाहती है। इजाजत है। अनारकली, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हमें इस तरह से चिप के नहीं मिलना पड़ेगा, जब पूरा का पूरा जहान हमारे इस रिश्ते को मंजूरी भी देगा और इज्जत भी। हम कुछ समझे नहीं। अनारकली, हमने मासा से हमारे रिश्ते के बारे में बात की थी। मासा ने कहा है कि वो इस मामले में कुछ न कुछ मदद करेंगी हमारी। उन्होंने कहा कि वो अब्बू जान से बात करेंगी और हमें पूरा यकीन है कि वो अब्बू जान को राजी कर लेंगी। अनारकली, ये क्या कर रही हैं आप? आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं बल्कि हमारे दिल में है। आइए, यहाँ बैठिए, आइए। ये देखिए, खुशी के मारे हम भूल ही गए कि हम यहाँ क्यों आए थे। ये लीजिए, आपने हमें तोहफे में पायल दी थी ना, उसके बदले हम ये खीर लाए। हमने सुना है आपको खीर बहुत पसंद है। ये खीर उस पायल की जितनी कीमती तो नहीं है, मगर हमारी मोहब्बत की मीठा जरूर है इसमें। लीजिए। अनारकली, सच कहे ना तो ये खीर हमारे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। इस खीर के लिए हम दुनिया जहां की सारी दौलत लुटा सकते हैं। बहुत ही लजीज बना है, माशाअल्लाह। आप भी खाइए। शहजादे, अब हमें जाना चाहिए। किसी ने देख लिया तो हमें चलना चाहिए। आप ये खीर खा लीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ भी करके आज शहंशाह से बात कर ही लेंगे। शहंशाह, हमें आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। क्या हुआ? जिस शहाबुद्दीन पर हम बरसों से भरोसा करते आए हैं और जिसने भी हमसे गद्दारी कर दी, आप ये सब भूल जाइए शहंशाह। क्या आप कुछ बात करना चाहती थी ना हमसे? तो बताइए क्या बात है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। अब्दुल रहीम खाना आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। उनसे कहो हम अभी आके उनसे मुलाकात करते हैं। तो बताइए क्या बात है। नहीं, कुछ नहीं, अभी रहने दीजिए, बाद में कर लेंगे। वैसे भी आप यहीं तो हैं। हम तो हमेशा आपके साथ ही हैं जोधा बेगम। हम आपसे बाद में मिलते हैं जोधा बेगम। फिर से बात अधूरी रह गई।
बेटा, जोधा बेगम, सलीमा बेगम, मरियम मकानी सब मिलके अपनी होने वाली बहू को नए नए तोहफे दे रहे हैं। अब आप ही बताइए ना सलीम कि हम मानबाई के लिए क्या भेजें? क्या हुआ हमारे बच्चे, आप इतने चुप क्यों खड़े हैं? बड़े में जाना बाप से क्या छिपाना। दरअसल बात यह है कि हम मान भाई से शादी नहीं करना चाहते हैं। या खुदा, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि हम मान भाई से मोहब्बत नहीं करते हैं और हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसी से निकाह करना चाहते हैं। और आपकी मोहब्बत है कौन? अनारकली। ये क्या कह रहे हैं आप सलीम? खुदा के लिए ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। वो एक रक्कासा है और आपने ये सोचा है जब ये बात शहंशाह को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? और जोधा बेगम, आपको क्या लगता है जोधा बेगम इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगी? हरगिज़ नहीं। मान बाई उनकी भतीजी है और हम उनके बेटे हैं। अम्मी जान, मासा के लिए हमारी खुशी अहम है। मासा ने हमसे वादा किया है कि वो अबू जान से हमारे इस रिश्ते के बारे में बात करेंगी और हमें पूरा यकीन है अम्मी जान, हमें पूरा यकीन है कि अबू जान हमारे इस रिश्ते को कबूल लेंगे। अगर ऐसा ही है तो हमसे ज्यादा खुशी इस बात की और किसी को नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और हमें पूरा यकीन है अगर जोधा बेगम शहंशाह से इस बारे में बात करेंगी तो शर्तिया बात बन ही जाएगी। शहंशाह जोधा बेगम का इसरार कभी नहीं टालेंगे। वैसे बड़ी अम्मी जान, आपको शर्मिंदगी तो नहीं होगी ना कि हम एक रकासा को आपकी बहू बनाकर लेकर आ रहे हैं? हमने कहा ना आपसे सलीम कि आपकी खुशी में हमारी खुशी है। कुछ तो करना होगा। अगर जोधा बेगम के जरिए सलीम को उसकी मोहब्बत मिल गई तो हम अपनी चाहत को खो बैठेंगे। अरे जोधा बेगम, आप यहाँ और नीचे शगुन की सारी तैयारियां अधूरी पड़ी हैं और आप यहाँ न जाने क्या सोचने में मसरूफ है। लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। चलिए चलिए, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। आइए। नहीं रुकैया बेगम, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है जोधा बेगम? आप परेशान लग रही हैं, बताइए हमें, हम भी तो आपके अपने ही हैं ना। दरअसल बात यह है कि हमने आपको पहले भी बताया था ना रुकैया बेगम कि हमें सलीम और अनारकली पर संदेह है और हमारा संदेह सही साबित हुआ। सलीम अनारकली से प्रेम करते हैं, वो मान भाई से शादी नहीं करना चाहते। या खुदा, ये आप क्या कह रही हैं जोधा बेगम? हमें लगता है आपको ये बात शहंशाह को जाकर बतानी चाहिए। पर तुम उनसे बात कैसे करें? शहंशाह अपने वचन के पक्के हैं। उन्होंने हमारे भाई साहब को वचन दिया है। हमें भय है कि कदाचित शहंशाह इस विवाह के लिए स्वीकृति दे ही ना। आप फिक्र ना करें जोधा बेगम, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप इन्हें फिक्रमंद नहीं होने की राय दे रही हैं? वो जलाल, हम जोधा बेगम से कह रहे थे कि अब तो ये सास बनने वाली हैं, तो इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, फिर शगुन भेजना है और हम औरतों को तो ढेर सारे काम होते हैं ना। लेकिन आपको क्या? अब सिर्फ आप दोनों ही थोड़ी ना सास बन रही हैं, हम भी ससुर बनने वाले हैं। हाँ वो तो है, लेकिन आपकी सियासत हमारे हरम के मामलों से काफी आसान है। वो तो है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हम हमारी बहू को लेकर जरा से भी फिक्रमंद नहीं हैं, क्योंकि हमारी बहू, हमें यकीन है कि हूँ बहू जोधा बेगम की ही परछाई होगी। कैसे बताए कि सलीम मानबाई की परछाई से ही दूर भागना चाहते हैं शहंशाह? वैसे जोधा बेगम, आपकी परेशानी दूर करने का एक रास्ता है हमारे पास। वो क्या? भाई आज रात हम इन्हें शहर पर लेके जा रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा, इजाजत चाहते हैं। जोधा बेगम, यही सही मौका है।
आज रात जब आप शहंशाह के साथ सैर पर जाएंगी तो उन्हें सारी बातें बता दीजिएगा। आदाब बादशाही बेगम। तकलिया ये लो, ये पैगाम अनारकली तक पहुंच जाना चाहिए। जो हुक्म बेगम साहिबा। और ये रहा तुम्हारा इनाम। और याद रहे, अनारकली को पता नहीं चलना चाहिए कि ये पैगाम हमने भिजवाया है, समझी? हुक्म की तामील होगी बेगम साहिबा। अब जाओ यहां से। एक पैगाम गया अनारकली के पास और ये दूसरा पैगाम जाएगा हमारे प्यारे बेटे सलीम के पास। क्या बात है कादिर, अब आपके वार में वो धार नहीं रही। आपके सामने हमारी शमशीर का मुंह नहीं खुलता शहजादे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे काबिल लड़ाके हैं आप। शाहशाह का इकबाल बुलंद हो, आपके लिए पैगाम आया है। जी लाइए। शुक्रिया। क्या बात है शहजादे? कुछ नहीं कादिर, हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है, फिर मिलते हैं आपसे। जी। क्या हुआ जोधा, आप परेशान हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत दिनों बाद महल से बाहर जा रहे हैं, इसलिए। प्रणाम मलिका हिंद, शहंशाह आपका इंतजार कर रहे हैं सैर को जाने के लिए। हम आते हैं। आज सही समय है, सही अवसर है शहंशाह से बात करने के लिए।